देश के खासदार और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर श्री सत्यपाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर मध्य मुंबई के प्रत्याशी माननीय श्री उज्ज्वल निकम जी, हमारे सभी माननीय एमएलएज, भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के सभी पदाधिकारीगण, भारी संख्या में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे जगत जननी मां भगवती मुंबा देवी की कृपा और सिद्ध विनायक गणपति की आशीर्वाद की भूमि मुंबई में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, आज प्रातः काल से ही मैं महाराष्ट्र के पंचम चरण में होने वाले चुनावों के लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशियों के समर्थन में श्री चंद्रशेखर बावनकुले जी के साथ अलग अलग चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए आ रहा हूं। पूरे देश के अंदर जो माहौल है, पूरे देश के अंदर जो स्वर है, पूरे देश के अंदर जो नारे गूंज रहे हैं, वही उत्साह जो यूपी में है, वही उत्साह जो उत्तराखंड में है, जो बंगाल में है, जो उड़ीसा में है, जो असम में है, जो कर्नाटक में है, वही उत्साह मुझे महाराष्ट्र के अंदर भी देखने को मिला है। और चारों ओर एक ही नारा गूंज रहा है कि फिर एक बार और अब की बार बहनों और भाइयों, जब ये नारा हम लोग लगाते हैं और जनता जनार्दन चिल्ला के 400 पार की बात करती है, तो कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन के सभी दलों के नीचों की जमीन खिसक जाती है। वे घबरा जाते हैं, क्या हो रहा है। वे पूछते हैं जनता जनार्दन से कि 400 पार कैसे। तो जनता जनार्दन कहती है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और यूपी में तो नारा गूंजता है। मैं दक्षिण भारत में भी गया था, पूर्वी भारत में भी गया था, और आज मुझे महाराष्ट्र में भी सुनने को मिला है कि राम भक्ति ही राज करेगा दिल्ली के। तो बहनों और भाइयों, ये चुनाव राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में आकर के अब सिमट गया है। जो राष्ट्र भक्त है वही राम भक्त है, और जो राम भक्त है वही राष्ट्र भक्त है। और देखो, एक राष्ट्र भक्त आपके बीच में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनकर के उत्तर मध्य मुंबई से भी श्री उज्ज्वल निकम के रूप में आपके बीच में आए हैं। बहनों और भाइयों, आप याद करिए मुंबई के उस खतरनाक हमले को, जिस हमले ने यहां पर सैकड़ों लोगों का तात किया था, जिसने हेमंत करकरे को शहीद किया था, जिसने हमारे इस
मुंबई एटीएस के उन बहादुर अधिकारियों को जिन्होंने बलिदान किया था, आज एक कांग्रेस बेशर्मी के साथ उन बहादुर अधिकारियों की शहादत पर, उनके बलिदान पर प्रश्न खड़ा करके कसाब जैसे कसाई को महिमामंडित करने का कार्य कर रही है और उसको फांसी के फंदे तक पहुंचाने का काम किया था श्री उज्जवल निकम ने। बहनों और भाइयों, इस प्रकार के जब ब्रिलियंट प्रोसिक्यूटर जब भारत की न्यायपालिका के साथ जुड़ते हैं तो न्यायपालिका का गौरव भी बढ़ता है और तब ये माफिया और आतंकवादी जितने भी हैं इनके पैर कांपते हैं, इनको इनके किए की सजा मिलती है और मुंबई के हमलों के गुनाहगारों को उनकी उचित सजा दिलाने वाला, भारत माता के सपूतों को न्याय दिलाने वाला, मुंबई के साथ न्याय करने वाला, अपनी जान को जोखिम में डाल करके उन अपराधी और उन माफियाओं के खिलाफ, उन देशद्रोहियों के खिलाफ जिस मजबूती के साथ उज्जवल निकम ने उस समय इस लड़ाई को लड़ा था, आज वो हम सबके सामने है। दोबारा मुंबई पे कोई आतंकी हमला करने का दुस्साहस नहीं कर पाया है। वैसे भी अब तो ये नया भारत है, मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत दुनिया के अंदर सम्मान प्राप्त कर रहा है, सुरक्षित भी है और साथ साथ विकास भी कर रहा है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी आगे बढ़ा रहा है। याद करिए, पहले दुनिया के अंदर भारत का सम्मान लगातार घट रहा था, सीमाएं सुरक्षित थी, आतंकवाद और नक्सलवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था और जब भी कहा जाता था कि आतंकवादी हमले कर रहे हैं, कांग्रेस की सरकार से कहा जाता था तो कांग्रेसी क्या कहते थे? कहते थे आतंकवादी सीमा पार के हैं। और अब तो बहनों और भाइयों, एक पटाखा भी जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मैंने नहीं किया हमला। उसको पता ही नहीं, कर रही है दीपावली हो रही है, पटाखे आतिशबाजी हो रही है, लेकिन जोर से पटाखा फटता है क्योंकि उसे मालूम है नया भारत है, छेड़ता नहीं है, कोई छेड़ेगा तो छोड़ता भी। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये नए भारत में सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, विरासत और विकास का अद्भुत संगम है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बन गया है। अब कांग्रेसियों को इस पे भी चिढ़ है, कांग्रेसियों को यह भी चिढ़ है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्यों हो गया। हम कहते हैं देखो, उत्तर प्रदेश में तो इनके अलग अलग बयान आ रहे हैं। कोई कहता है यूपी में कि राम मंदिर बेकार बना, कोई कहता राम मंदिर भारत में नहीं बनना चाहिए था। मैंने कहा देखो